हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स टू स्कोर 650 प्लस हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट में से जो कि हमें नीट में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जिन्होंने ज्यादा वेटेज लिया हुआ है मार्क्स को लेकर, उन चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बट ऐसा नहीं है कि ये जो चैप्टर्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं सिर्फ यही आते हैं, इसके अलावा भी बाकी चैप्टर्स आएंगे। बट ये जो चैप्टर्स है ये आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। अगर आप इनको कर लेते हैं अच्छी तरह से आप इजीली 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज ये जो चैप्टर्स है लास्ट प्रीवियस ईयर्स से जो नीट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस चैप्टर उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। First is physics. So in physics, first of all, the most important chapter that is units and dimensions. So units and dimensions जो chapter है, अगर वो आपको अच्छी तरह से आ जाता है, क्योंकि वो बेसिक है फिजिक्स का, वो आपको थ्रू आउट द फिजिक्स हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में फिजिक्स को। नेक्स्ट थिंग इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कूलम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको उसमें कवर करना है। उसके बाद आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी अच्छी तरह से कर लीजिए बिकॉज इट इज ऑल्सो कैरिंग वेरी गुड वेटेज ऑफ मार्क्स। देन नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स, ड्यूअल नेचर ऑफ एटम्स, ये सब जो टॉपिक्स है वो उसमें आपको कवर करने हैं। उसके बाद आएगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो कि हमें पता है अपनी थ्योरेटिकल एग्जाम जो होती है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेयरएज इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज ग्रेविटेशन। रे एंड वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों में से मोस्टली जो है ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रे ऑप्टिक्स के ऊपर, सो डू दैट। देन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है, उसमें और इंपॉर्टेंट आते हैं उसके प्रॉपर्टीज, देन प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी जो चीजें हैं थर्मोडायनेमिक्स में आपको कवर कर लेनी है। नेक्स्ट थिंग इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अगेन वेरी गुड वेटेज फॉर मार्क्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उससे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, बट उसको आपको एकदम बाय हार्ट नहीं करना है, उसको आपको लर्न नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अगर आप लर्न करते बैठेंगे तो इतनी थ्योरी आपको लर्न नहीं होगी। उसके लिए आपको करना है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक बार रीड कर लीजिए, उसको समझ लीजिए एक प्रोसेस की तरह कि आपको इस प्रोसेस में क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट उसको एनलिस्ट कर लीजिए और उसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए बस और समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो ज्यादा टाइम आपको उसको देना नहीं पड़ेगा, बट आपको आंसर्स भी इजीली देने आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने लिस्ट किया है। ये इस बेसिस पे किया है कि आपको कम टाइम में, वैसे हम इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं बट इस टाइम पे जबकि एक महीना भी बाकी नहीं रह गया है नीट एग्जाम के लिए, सो इस टाइम पे हमें ये सीक्वेंस फॉलो किया तो ज्यादा आई विल प्रेफर दैट, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इस सीक्वेंस में जब हम स्टडी करते हैं तो आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस कवर करने का चांस मिलता है। सो वैसे देखा जाए तो 2021 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से उससे कम और फिजिकल केमिस्ट्री में उससे कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। वेयरएज इन 2020 सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में से आए थे, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, और सबसे कम जो क्वेश्चन पूछे गए थे वेटेज जो था वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उससे कम था इन 2020। सो इट इज नॉट रिगार्डिंग लेस क्वेश्चंस और मोर क्वेश्चंस कि ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कम क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बनाया गया है। ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बता रही हूँ मैं आपको कि इसको स्टडी के लिए फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स जो है वो कम टाइम में ज्यादा आपको मार्क्स स्कोर करने को मिलेगा और कम टाइम में इजी जो है वो आपको इजीएस्ट वे में ज्यादा क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, ज्यादा मार्क्स आपके कवर होंगे। जहां कि आप हार्ड चीज में या फिर बहुत ज्यादा डिटेल इसमें जाके ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें कवर नहीं करने आएंगी। इसके हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा चीजें जो है वो कवर कर सकते हैं आप केमिस्ट्री में। सो फर्स्ट चैप्टर इन दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसे कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाता है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एज यू नो थ्योरी में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट गया होगा वो चैप्टर, वैसे ही नीट के लिए भी आपको उसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। एनसीईआरटी बुक को आप यूज कीजिए, अदरवाइज आप कोई भी बुक यूज कीजिए बट एक बुक यूज कीजिए। वैसे तो एनसीईआरटी ही प्रेफर की जाएगी नीट के लिए, आई विल पर्सनली प्रेफर दैट बुक ओनली, बट अगर आपको बाहर से भी कोई और मटेरियल वगैरह इकट्ठा करना है और उसमें से पढ़ना है तो कोई और बुक लीजिए बट एक ही बुक को अच्छे से प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एसपीडीएफ ब्लॉक्स, एसपीडीएफ ब्लॉक्स में पी ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी ब्लॉक को आपको अच्छी तरह से करना है, उसको स्किप करना नहीं है। थोड़ा हार्ड लगेगा या फिर थोड़ा लेंदी लगेगा वो चैप्टर, बट यू हैव टू डू इट वेल। उसमें से भी आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, उसमें से भी आपको देखना है कौन से क्वेश्चंस चैप्टर को इंपॉर्टेंस न देते हुए उसमें से टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट दिए गए हैं उसको आपको वेरीफाई करना है और उसको ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2,
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को ज्यादा वेटेज आएगा, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको अच्छी तरह से कर लीजिए। साथ में ही कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आपको रीड कर लेना है एक बार। कार्बोनिल कंपाउंड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज जो है वो मार्क्स का आपको मिल जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। देन सॉल्यूशंस को आप जस्ट रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट इज केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। तो ये जो चैप्टर्स हैं लिस्ट किए हुए हैं, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है फॉर केमिस्ट्री, फॉर इंक्रीजिंग योर स्कोर इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट थिंग इज बायोलॉजी। सो द मोस्ट चैप्टर, एज यू कैन सी, बायोलॉजी अकेला जो है वो 360 मार्क्स को कवर कर लेता है। सो आपको अगर बायोलॉजी अच्छे से बाय हार्ट है, बहुत अच्छे से आपने उसकी प्रैक्टिस की है, अच्छे से रीड किया है, प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग अच्छे से की है, लिसनिंग अच्छे से की है, कंसेप्ट अच्छे से समझे, तो आपको बायोलॉजी में स्कोर करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे लिखा है जैसे मैंने क्लास 12 एंड क्लास 11, अब फर्स्ट प्रेफरेंस हम क्लास 12 को दे रहे हैं, उसके बाद क्लास 11 को दे रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि हम क्लास 11 पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्लास 12 पढ़ते हैं। इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि हम जो अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है जस्ट 1 मंथ बिफोर नीट एग्जाम। सो इस टाइम पे हमें क्या करना है, क्लास 11 के क्वेश्चंस जो कि बहुत बेसिक्स में आएंगे उनको टाइम ज्यादा न देते हुए इस टाइम पे हमें करना है अगेन स्मार्ट स्टडी। तो यहाँ पे आपको करना है क्लास 12 को प्रेफरेंस फर्स्ट इन बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी में हर एक चीज जो है वो प्रीवियस ईयर से कंबाइंड नहीं होती है। हर एक चीज, बहुत सी चीजें होती है, बट ऑफकोर्स कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादा रिलेटेबल नहीं होते। तो क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसको आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपको अगर लगते हैं कि नहीं, क्लास 12 के करने से पहले हमें 11th का समझना जरूरी है, तो उन टॉपिक्स को आपको क्लास 11th को कवर करना है, उसके बाद क्लास 12 की तरफ जाइए। अगेन पूरे चैप्टर्स या पूरे टॉपिक्स को रीड करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। इवन दीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी नहीं, इनको भी आपको पढ़ना है। तो किस वे में पढ़ना है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स को, सो इनको भी पढ़ते समय हमें एक प्रॉपर वे में प्रॉपर टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। नेक्स्ट थिंग, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। इसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है, उसको आप रेफर कीजिए अच्छी तरह से, उसको देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि इन्हीं चैप्टर्स को जब पढ़ते हैं हम, इन चैप्टर्स को पढ़ते समय आपको क्या चीजें ध्यान में रख के पढ़ना है, उसके लिए आप वो वीडियो को एक बार देख लीजिए। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, फर्स्ट प्लांट किंगडम इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, उसके बाद एनिमल किंगडम, बट दोनों को ही आपको अच्छी तरह से कर लेना है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस नीट एग्जाम ऑल्सो। हियर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के पहले आपको अगर पता ही नहीं है कि सेल क्या होता है, बिकॉज हमने स्टडी पहले की ही नहीं थी, स्टार्ट ही नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, बट जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया उनके लिए आपको सेल फर्स्ट पता होना चाहिए। अब सेल पढ़ते समय पूरा चैप्टर मत देखिए, कोई वीडियो अगर आप देख रहे होगे तो पूरा वीडियो मत देखते बैठिए, सिर्फ सेल को देखिए, सेल का डायग्राम देखिए, उसके वॉल्स देखिए, उसके ऑर्गेनेल्स देखिए। क्वेश्चन आते समय ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आ सकता है, पार्ट्स ऑफ सेल्स आ सकता है, देन कंपोनेंट्स ऑफ सेल आ सकता है। सो आपको एक ही क्वेश्चन को 3-4 वे में पूछा जा सकता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट कि हमें एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इसको कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, कंपोनेंट्स क्या है। सो डोंट गेट कंफ्यूज फॉर दैट। सो एक बार आपको जब सेल समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत भी, ज्यादा डिटेल में आप जाने का टाइम नहीं है हमारे पास, बट जितना भी सेल आपको समझ में आएगा दैट इज इनफ। एंड उसके बाद आप जाइए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की तरफ, उसमें से भी बेसिक पॉइंट्स को उठाइए और जस्ट रीड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, कहीं जरूरत हो तो उसको अच्छी तरह से लर्न करके आपके पास रख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन फ्लावरिंग प्लांट, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, सो ध्यान देके ये चैप्टर जो है आपको करना ही है, इसको स्किप करना नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपकी थ्योरी में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल से प्ले किया होगा। उसके बाद अभी यहाँ पे नीट में भी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छी तरह से कर लेना है, बिकॉज कोई भी कोर्स या फिर कोई भी आप मेडिकल फील्ड में जब भी आगे कोई भी कोर्स के लिए जब एडमिशन लेते हैं, उसमें आपको ये जो चैप्टर है आपको बहुत ज्यादा वेटेज देता है। From marks point of view also and from knowledge point of view also, you should know this chapter very well. Then genetics also, again the same thing, genetics को भी future point of view से बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जेनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स को भी आपको अच्छी तरह से करना है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगेन बायोटेक फील्ड में भी आपको आगे जाके बहुत यूजफुल टॉपिक रहेगा, ये नीट एग्जाम में इसको बहुत ज्यादा वेटेज है, जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लेना है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इसमें इंटरेक्शन ज्यादा तरीके से पूछे जाते हैं, इंटरेक्शन जब हमें ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस का जो चैप्टर आप करने जाएंगे तब। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर को अगेन एक बार रीड कर लीजिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको आप रीड करके समझ लीजिए। जस्ट रीड करना या जस्ट कोई भी चीज वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं पहले भी बोलती हूँ कि आपको सिर्फ कोई भी चीज को सुनना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझ के सुनना, या फिर जितना भी टाइम आप दे रहे हैं उसके लिए 1 घंटा मत दीजिए, आधा ही घंटा दीजिए, बट उसको समझ के दीजिए, सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लीजिए, ऑल दीज 3
subjects will carry all these 3 important chapters and that will carry your more weightage. इन सबको अगर आप अच्छी तरह से प्रॉपरली कर लेते हैं फुल एकदम, तो आपको 650 प्लस मार्क्स स्कोर करने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती. आप इजीली 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं इन नीट 2023. So now if you want to take a screenshot of this, you can, and just go through these chapters very well. And if you have not subscribed the channel yet, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपको वीडियो सच में यूजफुल लगी होगी, कुछ भी अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं अपलोड करती रहूं, तो जस्ट प्लीज like the video and just do subscribe the channel and press the bell icon so that any video when I upload, you will get the notifications for that. Stay updated. Thank you for watching the video.